मोहाली सैक्टर 68 ਦੇ मां दुर्गा मंदिर विखे 17 अगस्त तो चल रही है श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा। संगतां ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ चढ़ के इस कथा विच हिस्सा लिया जा रहा है, क्योंकि मोहाली विखे श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा पहली बार हो रही है, जिस करके संगतां विच कथा सुनन लई भारी उत्साह देखण नूं मिल रहा है। व्यास गद्दी दे कथावाचक पंडित सर्वेश्वर प्रसाद गौड़ ने दस्या कि यह कथा मां दुर्गा के करीब 18,000 श्लोकों की है। 9 दिन तक कथा की जाती है ते नाल ही मंदिर कमेटी वालों पूर्ण सहयोग मिल रहा है। मंदिर कमेटी के प्रधान मनोज अग्रवाल ने भी कथा सुनन आ रहे भगतां का धन्यवाद किया ते अपील की कि वध चढ़ के मंदिर आओ ते पंडित सर्वेश्वर प्रसाद गौड़ वालों सुनाई जा रही कथा का आनंद माणो। खास गलबात की कथावाचक ते मंदिर कमेटी के सदस्यां नाल। आओ वेखदे हां पूरी रिपोर्ट ते जानिए कि श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा दे की है मायने। मनोज अग्रवाल जी, आप प्रधान हो माँ दुर्गा मंदिर सेक्टर 68 के। सर, किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, क्या कुछ करना चाहोगे? सर जी, ये मंदिर में जैसे मंदिर तो धार्मिक आयोजनों का गढ़ी होता है, यहाँ पे आयोजन होते हैं। तो श्रावण मास में इसमें इस बार अधिकतम मास था, डबल श्रावण मास हो गया। पहले पोर्शन में हमने शिव पुराण किया था, उसमें 11 दिन की कथा शिव पुराण की हुई थी। उसमें भंडारे, और हर सोमवार मंगलवार को यहाँ खीर पूड़े का भंडारा चलता है। बड़ी आरती होती है, बड़ी आरती तो बल्कि हर रोज़ होती है, जिसमें सैकड़ों लोग, मतलब सैकड़ों का मतलब ये नहीं कि 100, कई 100 लोग हर रोज़ आरती में रहते हैं। और अब जो दूसरा ये पोर्शन था, इसमें हमने देवी भागवत पुराण, श्रावण मास महामाई का, दुर्गा माता का नवरात्रि भी होते हैं, गुप्त नवरात्रि, तो वो होता है। इसमें देवी भागवत के कथा करवाई है, जो कि 9 दिन चलती है। इसमें महामाई का, माँ दुर्गा का क्या स्वरूप, क्या चरित्र, क्यों उसका माता ने यहाँ पे अवतार लिया, कैसे अवतार लिया, और किन राक्षसों को मारा, किन दुष्टों को मारा, और देवताओं ने और भगवान ने, शंकर भोले ने भी दुर्गा माता की क्या उपासनाएं की, कैसे उपासना की, और किससे माता प्रसन्न होती है, वो सारा देवी भागवत में होता है। इसमें 16,000 श्लोकों में होता है। जैसे हम सब चंडी पाठ 18,000 श्लोकों में होता है, सब चंडी पाठ है तो 700 श्लोकों से होता है। वो हम आम लोग में संस्कृत में करते हैं, लेकिन देवी भागवत बहुत कम लोगों को सुनने को मिलता है। और ये महामाई की हमारे जो यहाँ पंडित जी हैं, सर्वेश्वर कथा व्यास पे सर्वेश्वर गौड़ जी, उन्होंने आनंद पूर्वक, जो बिल्कुल टू दी पॉइंट होती है, वो कथा सुना के भक्तों को निहाल किया। बहुत भक्त उत्साह से और उत्सुकता से ये कथा सुनते हैं। कितने दिन की कथा है और आप लोगों का ये क्या कथा, ये कथा 9 दिन की है। इसमें हम तो आयोजन ही करते हैं। इसमें हर रोज लंगर चलता है, भंडारा हर रोज कथा के बाद चलता है। और हमारा तो सबको इसमें आह्वान ही होता है कि सब लोग ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु जितने आ सके, महामाई के चरणों में उनका अनुराग बने। और जो महामाई के चरणों में अनुराग करते हैं, पाठ करते हैं, हर बार नवरात्रे मनाते हैं, उन जगराते कराते हैं इतने इतने बड़े, तो उन सबको पता तो हो कि महामाई प्रसन्न किससे होती है। जो देवी पुराण है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है मंदिर में, पहली बार? हाँ, इस मंदिर में या मोहाली में भी शायद देवी भागवत पुराण तो पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि मैं आमतौर पर मंदिरों के साथ जुड़ा हूँ मोहाली में सारे। तो लेकिन देवी भागवत पुराण बहुत ही प्रधान जी, जो रेजिडेंशियल एरिया है, इतने काफ़ी तादाद के भक्त पहुँचते हैं, मंदिर कमेटी का कितना का सहयोग रहता है, किस तरीके से प्रबंध है? ऐसा है, देखो, जहाँ तक तो यहाँ पब्लिक है, हम तो पब्लिक को आने की व्यवस्था यहाँ पे रहे, ठीक उनके यहाँ बैठेगी, ठीक उनके पीछे, और यहाँ पे जाने से पहले उनको भंडारा मिल जाए, कि भंडारे की चिंता वो ना करे घर जाके। ये इसका मतलब ये नहीं कि खाने का भूखा है। भंडारे का मतलब ये होता है कि 7:30 बजे 8 बजे कथा खत्म होती, तो 8 बजे कौन घर जाके बनाएगा, यहीं पे खा के जाएंगे। ये हमारा उनको थोड़ा सा मंदिर कमेटी का कितना सहयोग रहता है? मंदिर कमेटी तो जी हमारी एक ही है जी। मतलब आप ये मान के चलिए कि इस मंदिर को वैसे कहते हैं कि प्रामाता मंदिर जी। इसका मतलब
कि सारे भाइयों की तरह ही यहाँ मंदिर में रहते हैं और भाइयों की तरह हर एक, किसी को कहना नहीं पड़ता, हर एक व्यक्ति को पता है कि मैंने क्या करना, वो वही काम करता है। हाँ जी, क्या नाम क्या आपका? वेद प्रकाश जनरल सेक्रेटरी की सेवा है मंदिर में। बाकी हम हमारे बड़े भाई मनोज जी के मार्गदर्शन में सभी दिन रात एक काम करके हर प्रोग्राम को सफल कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता यहाँ का तन मन धन से समर्थ अनुसार पूरा योगदान दे रहा है और हमारे भाई की दो नहीं अनेकों बाजू हैं जो हर समय साथ खड़ी हैं। बल्कि जो माँ दुर्गा का मंदिर है, जिस तरह माँ दुर्गा के रूप देखा कई बाजू होंगे, प्रधान जी का भी यही बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, दिमाग इनका चलता है, बाजू सभी हैं। हमारे बड़े भाई जी बहुत ही सभी इनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। मैं सर्वेश्वर प्रसाद गौड़ और यहाँ पर माँ दुर्गा मंदिर की सेवा में लगा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सब कुछ देने वाली है वह माँ भगवती पराम्बाई है, जिसकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। और जिनकी उपासना तो बड़े बड़े देवताओं ने भी की है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने। और जब बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ बिल्कुल देर नहीं लगाती है कि उस बच्चे की क्या मनोइच्छा है उसको अवश्य पूर्ण करती है। यानी सर्व कुछ इस पृथ्वी में जो कुछ हमको मिल रहा है वह इस माँ भगवती की कृपा से मिल रहा है। तो आज यहाँ पर इस माँ भगवती की कृपा से ही हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो पहली बार यहाँ पर हमारी मंदिर कमेटी के द्वारा यह आयोजन रखा गया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का, जो कि नवान यज्ञ कहते हैं, 9 दिवसीय यज्ञ है। और माँ भगवती का विशेषतर जो यह नवरात्र का समय होता है उसमें बहुत फलदायी होता है यह देवी भागवत जी का महापुराण करना और नवान यज्ञ करना। तो नवरात्र है शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से और नवमी तक विशेष फलदायी होता है। इस समय जो है, जो ये सावन मास के प्रथम कृष्ण पक्ष में जो है यहाँ पर पहले श्रीमद् शिव महापुराण का आयोजन हुआ और एकादशी वह ज्ञान यज्ञ हुआ, वह संपन्न हुआ। तो प्रधान जी ने फिर मन में विचार किया कि हर साल जो है भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन इस समय जो कि भगवान शिव भी चाहते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। तो माँ भगवती के इस यज्ञ का आयोजन किया जाए और वह माँ भगवती की कृपा से जो है आज छठा दिवस है वह संपन्नता की ओर जा रहा है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि माँ भगवती इसी तरह अपनी शक्ति और भक्ति करुणा हम सब पर बनाए रखे। तो सब पर बनाए ऐसी कृपा माँ भगवती की बहुत है यहाँ पर कि जो भी भक्तजन यहाँ पर जो मनोकामना लेकर आते हैं माँ भगवती हर की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो यहाँ पर इन 9 दिवसीय यज्ञ में जो भक्तजन आ रहे हैं बड़ी श्रद्धा और भाव से जो है इस कथा का श्रवण करते हैं। तो मैं भगवती से यही कामना करूँगा कि अपने सभी भक्तों की कामनाएं यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति शम, जो कामनाएं हैं वह पूर्ण करे। धन्यवाद। वैसे एक चीज़ ये क्लियर कर दीजिए कि ये कथा कितने दिन की है और जो भक्तगण मंदिर में आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, क्या उनको सभी दिन कथा सुनने का फायदा है या कुछ दिन की अहमियत ज़्यादा है? ये जो यज्ञ है वैसे तो ये हमारे सावन शुक्ल पक्ष के पहले प्रतिपदा से और नवमी पर्यंत है, यानी 9 दिन का यज्ञ है। तो उसमें भक्त इसमें लिखा गया है कि वैसे तो संपूर्ण कथा श्रवण कर दी जाए तो उसका अत्यंत फलदायी है, लेकिन माँ भगवती कहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि इसका अर्ध श्लोक, एक श्लोक का भी कोई श्रवण करता है भक्तजन, क्योंकि पहले जो यह श्रीमद् देवी भागवत था तो यह अर्ध श्लोक ही बना। उसके बाद जो है फिर व्यास जी ने इसका विस्तार किया और इसको जो है फिर 18,000 श्लोकों में संग्रहित किया। तो इसका तो इतना फल है कि पूर्णता तो फल है ही, लेकिन कहते हैं कि कोई मात्र एक दिन करे, घर में भी करे, कहीं पर भी करे, इसका पाठ करे और एक श्लोक का या अर्ध श्लोक का भी कहते हैं पाठ हो जाए, श्रवण कर ले तो वह भी अत्यंत फलदायी है। पंडित जी, जो ये दिन होते हैं माता चिंतपूर्णी के नवरात्रों की ज्यादा मायने है। जब गुजरात की तरफ देखा जाए तो इसमें मेला लगा होता है, तो क्या ये यहाँ पर है उसमें माँ चिंतपूर्णी का भी बताया जाता है? हाँ, सभी देवियों का, इसमें तो देवियों के अनेक रूप हैं कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 रूप से तो माँ भगवती विद्यमान है ही, लेकिन 9 रूप भी हैं
जो कि जो है प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडी चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठमम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाशम नवमम सिद्धात्री नवदुर्गा प्रकृता 9 रूप हैं। फिर 64 योगिनियों के 64 रूप हैं, अनेक अनेक रूप हैं माँ भगवती के। उसमें जो है चिंतपूर्णी है, माँ वैष्णो देवी है, नैना देवी है, सभी देवियों की। ये हमारे क्षेत्र में खास तौर पे श्रावण मास के जो महीने में है, माता नैना देवी, माता चिंतपूर्णी, इनके बहुत बड़े विशाल मेले लगते हैं। श्रावण मास के ये नवग्रह होते हैं। मनसा देवी का चैत्र मास का लगता है। ये हाँ, बहुत बड़े बड़े मेले श्रावण मास में माता भवानी माँ दुर्गा के उसमें लगते हैं। पंडित जी, श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् देवी कथा, इसमें दोनों में फर्क क्या है? श्रीमद् भागवत कथा में जो मतलब सर्वश्रेष्ठ की बात सर्वश्रेष्ठ मूल उसमें कृष्ण भगवान के बाल लीलाएं हैं, और इसमें देवी का चरित्र है कि माँ भगवती देवी ने जो है अपने भक्तों पर क्या क्या उपकार किया है। देवी ने भक्तों पर क्या, देवताओं पर भी किया है। बड़े बड़े देवताओं ने माँ भगवती का सहारा लेकर के जो असुर हुए हैं उनका संहार किया, और इस सृष्टि में जो है माँ भगवती ने सर्व कुछ व्याप्त किया है। जो भी हो रहा है वह माँ भगवती की शक्ति की कृपा से हो रहा है। बिना शक्ति के कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये आप पहली बार मतलब कि देवी मतलब कि कथा कर रहे हैं? हाँ जी, इससे पहले यहाँ पर हमने हर एक साल, जैसे कि यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी 2013 में, तो तब से लेकर के अभी तक शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करी थी सावन में। बाकी भी यहाँ पर कथाएं हुई हैं। यहाँ पर जो है जैसे हर साल के एक तो नवरात्र के रामनवमी पर जो है रामचरितमानस का पाठ होता है, तो वैसे यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा भी हुई है। उसके अलावा जो है जो देवी भागवत है वह पहली बार हो रहा है। तो ब्यास जी, एक चीज़ और बताइए कि ये जगह कौन सी है, कौन सा मंदिर है, इसके बारे में? हाँ, ये जो है जो यहाँ पर एक सिद्धपीठ ही कहेंगे कि सिद्धपीठ बन गया है। माँ दुर्गा का जो मंदिर है, तो माँ दुर्गा मंदिर सभा सेक्टर 68 में जो है यहाँ पर यह विद्यमान है। और यहाँ पर जो है माँ भगवती की बहुत अनुकंपा है कि इतना जल्दी मंदिर शायद ही कोई मोहाली में या कहीं पर इस क्षेत्र में बना होगा, जहाँ पर कि माँ भगवती ने अपना रूप दिखाया और बहुत चमत्कार करके जो है बहुत जल्दी ही यह मंदिर बन करके तैयार हुआ। एक कथा का जो पुराण का टाइम है वो क्या टाइम? कथा का समय जी सुबह है, मूल पाठ होता है, पहले पूजन होता है, और पूजन के बाद जो है जैसे फिर मूल पाठ की व्यवस्था है, और मूल पाठ के बाद फिर दोपहर में थोड़ा विश्राम होता है। फिर शाम को 4 बजे से और लगभग 7 बजे तक कथा चलती है। फिर सवक 7 बजे आरती महाआरती होती हैं। यहाँ पर हर इस सावन में जो है प्रत्येक दिन महाआरती हो रहे हैं। तो इसमें जो है आरती के बाद 9 के 9 दिन जो है माँ भगवती के भंडारे हो रहे हैं। तो यह सब भक्तों के सहयोग से हो रहा है। पंडित जी, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में पितरों का, उसके साथ पितरों को भी जोड़ा जाता है, पितरों का भी कहते हैं कि इसको उद्धार होता है उसका। तो इसके साथ भी पितरों का कोई लिंक है? इसमें ऐसे कि कथा केवल देवी मतलब केवल देवी माँ का ही चरित्र नहीं है, इसमें कथाएं तो बहुत हैं। भगवान कृष्ण जी का भी अवतार है, राम जी का भी अवतार है, तो उनके बीच में मतलब कई बीच में जो अध्याय हैं तो कथाएं अनंत हैं। मतलब उसमें पितृ तो देखो पितृ देवताओं का आशीर्वाद तो बहुत बड़ा होता है। पितृ तो हर भी कोई भी कार्य करते हैं हम, जो धार्मिक कार्य, उससे पहले पितरों का आह्वान होता है, पितरों का पूजन होता है। इस कथा में भी हाँ, पितरों की पहले जैसे जो पूजन पद्धति बताई है, तो पूजन पद्धति में जो नवग्रह पूजा है वह भी बाद में बताई है, लेकिन पितृ की पूजा पहले प्रधान बताई है। तो इसमें पितरों के पूजन के साथ में अनेक कथाएं आती हैं कि जो पितरों के आशीर्वाद से जो है उनके आगे जो वंशावली हुई है, उन्होंने यदि सत्कर्म करे हैं तो पितरों का भी उद्धार हुआ है। जो माँ दुर्गा का नाम आता है तो भोले बाबा का नाम भी साथ। हाँ, भवानी शिव महापुराण का भी कुछ अंश आते हैं इसमें। हाँ, शिव महापुराण की जो कथाएं हैं उसमें भी काफ़ी अंश आते हैं इसमें। हाँ, इस कथा में। तो पंडित जी, जो यहाँ के रिहायशी है या भक्तजन है, उनके लिए क्या आप अपील करना चाहते हो जो शेष दिन बाकी रहेगी? उनके लिए तो मैं यही एक यहाँ से व्यासपीठ से मतलब यही एक या कामना करूँगा कि एक तो कथा श्रवण के लिए सभी भक्तजन पूरे क्षेत्र से जो है यहाँ पर आएँ और अपने तन मन धन से जो है आहुति डालें। जो यह ज्ञान यज्ञ है, इस यज्ञ में कहते हैं कि एक अग्नि होती है जिसका नाम क्या का है कि जो यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है इसमें ज्ञानाग्नि होती है। तो मतलब इस ज्ञानाग्नि में जो भी भक्त यहाँ पर श्रद्धा से अपने आकर के कथा श्रवण करते हैं या कोई भी सेवा कर रहे हैं, चाहे आरती की कर रहे हैं, भंडारे की कर रहे हैं, वह अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं, तो वह उस ज्ञान यज्ञ में पड़ती है, तो उन भक्तों को जो है फल मिलता है। व्यास जी, एक चीज़ और चीज़ है कि आपके साथ मंदिर कमेटी साथ में खड़ी है,
जिस तरह का आप लोग कथा करते हैं, इसमें मंदिर कमेटी का कितना सहयोग होता है, आप लोगों की कितनी मदद? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे तो यहाँ पर समस्त मंदिर कमेटी का ही सहयोग है। जो कुछ भी हम यहाँ पर करते हैं, जो भी प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले तो उस भगवती की कृपा है। उसके साथ हमारी संपूर्ण जितनी सभा है, इनका बहुत बड़ा सहयोग है कि इनकी कृपा से ही यहाँ पर हम सब कुछ मतलब अपने एक भाईचारा इनका जो मिलता है, इनका आशीर्वाद लगाओ तो बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। बहुत खुश हूँ। सर क्या नाम क्या है? सतपाल गुप्ता जी। क्या कहना चाहोगे? बस तू ही प्रधान जी तो सुनो ठीक है। ये भी लंगर के इंचार्ज हैं सत्यपाल गुप्ता जी, स्टोर के भी इंचार्ज हैं, और हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन रिपेयर का काम है वो सत्यपाल गुप्ता जी। आमतौर पे इनका जो समय मंदिर में सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक रहता है, 11 घंटे लंगर भी। सर क्या कहना चाहोगे? बस ये जो प्रधान जी ने कह दिया बहुत कुछ कहता है जी। सर कथा बारे की कहना चाहोगे? जो कथा चल रही है, कथा का इन्होंने बारे में कैसा पूछा आपको लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है आपने भी सुना होगा, सुन जी। रहे हो। मनु जरा थोड़ा सा घट टाइम मिलता मैं सुनदा, मेरा लंगर जी ज्यादा टाइम देते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है। मेरा नाम पुष्पा वर्मा। किस मंदिर के आप मेला मंडल के प्रधान? हम दुर्गा मंदिर के मोहाली 68 के बस जो भी हैं सेवादार हैं। सेवादार। हाँ बिल्कुल जी। सेवादार की बात करो। आप यहाँ पर देवी पुराण की जो है कथा चल रही है, कैसा लग रहा है या क्या कहना चाहोगे कथा को? हम आपको ये बता नहीं सकते कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई तीर्थ स्थान में जैसे जाते हैं, तीर्थ स्थान में बैठे हैं। हम अपने मंदिर को देवी भागवत सुन के ऐसे लगता है कि बहुत जैसे टीवी में आते हैं बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, पर हम उनको अपने व्यास जी को उसी रूप में देखते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे प्रधान जी ने इस मंदिर को बड़े सभी वैसे मेंबरों ने, पर प्रधान जी की बहुत ही ज्यादा इसमें प्रधान जी योगदान तो आप है। लोगों के साथ है ना? हाँ, योगदान है। अकेले तो वो भी कुछ नहीं कर नहीं अकेले सारी सभा हमारे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी कीर्तन मंडली, हमारी सारी सभा, हमारे लंगर इंचार्ज खड़े हैं यहाँ, सेक्रेटरी साहब, सभी मेंबरों का जो भी यहाँ आता है पूरा सहयोग से वो अपने पल्ले से लगा सकता है, इससे निकाल नहीं सकता। कई मंदिरों में देखा जाता है कि यही झगड़े चलते हैं, पर मातृ शक्ति की बात की जाए, मातृ शक्ति का कोई कार्यक्रम होता है तो आप लोग का कितना योगदान कितना होता है? हम क्या कहें, योगदान को हम अपनी सेवा भाव ही कह सकते हैं, पर हम संकीर्तन करते हैं। अपना जो भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं उसमें जो भी हमारे से चल बनता है, जो हमारी ड्यूटी लगती है हम करते हैं। मैम पहली बार ये कथा हो रही है, कितना सा लग रहा है सुन के? हमारे मंदिर वाले तो सुरेश जी व्यास जी जो है ये पहली बार, दूसरी शिव पुराण हर साल होता है, पर ये देवी भागवत मोहाली में ही पहली बार हो रही है। कितना सा लग गया सुन के? सानू बहुत अच्छा लग गया, बहुत आनंद आया और आ रहा है। डेली आते हो? हाँ जी, डेली आते हैं जी, हम तो कथा से पहले आते हैं। हाँ जी, पर इसको हम बहुत अपने मंदिर को, हम भी अपने आप को भी भाग्यशाली समझते हैं जो हम इनसे कथा सुन के। बहुत लंबा हो रहा है। हर हर कहीं वो तंत्र है,
यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे दाम। बम बम भोले बम भोले बम भोले 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 बम। कभी भोगी कभी बालक मचारी, कभी अधिदेव महादेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरी, कभी शुक्र कभी शुभ कभी ओरे भंडारी, नमो मैं तो अंग तेरे रब बलिहारी, तोरे रब बलिहारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम हो, जब तेरा हो जब रंग रंग भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले बम 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 भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम।